नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं राजनीति में पनप रही है, लेकिन तोड़ फोड़ हंगामा हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है। जैसे बिहार के अंदर बवाल मचा हुआ है प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव को लेकर। प्रशांत किशोर अलग से एनडीए के खिलाफ तो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन टेंशन बढ़ी हुई है तेजस्वी के खेमे में कि जिस तरीके से उपचुनाव में खेल कर दिया प्रशांत किशोर ने इन लोगों के साथ, इनकी सीटें जो परंपरागत तरीके से चार चार बार जीत चुके थे उसे भी हरा दिया, वैसे ही आगे के विधानसभा चुनाव में न कर दे। लेकिन उसी तरह दिल्ली में हंगामा है, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा अभी महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद थोड़े समय तक सरगर्मी बहुत तेज रही, लेकिन उसके बाद अभी शांति है और ये शांति किसी तूफान का संकेत दे रहा है, क्योंकि अंदर खाने से कुछ नई खिचड़ियां पक रही है। और अभी एक रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट ऐसी है जो 15 दिन पहले की बात की जा रही है, यानी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एक प्रपोजल आया था अजीत पवार की पार्टी की तरफ से, और ये प्रपोजल शरद पवार की पार्टी के सांसदों को दिया गया था। और उसमें ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि शरद पवार के सांसदों ने वो प्रपोजल ठुकरा दिया, लेकिन वो ठुकराया उस ऑफर को और दूसरे ऑफर की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब साफ है कि शरद पवार की पार्टी के 7 सांसद, यानी कि उनके जो 8 सांसद हैं उसमें एक है सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी है, लेकिन उनके अलावा जो 7 सांसद हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि हम किधर जाएं। अजीत पवार की पार्टी की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया उनके सारे सांसदों को कि सुप्रिया सुले को छोड़कर, यानी कि शरद पवार की बेटी को छोड़कर जितने 7 सांसद हैं आप लोग हमारे तरफ आ जाइए, क्योंकि आप लोगों को उधर रहने से कोई फायदा नहीं है। विधानसभा चुनाव में ये संकेत मिल गए हैं कि महाराष्ट्र में आगे का राजनीतिक भविष्य अजीत पवार की पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और केंद्र में भी सत्ता में है, आप लोगों को इसका ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसलिए 7 सांसदों को अपनी तरफ करने की बात कही। इस बात से शरद पवार काफी छिड़े हुए और कुछ समय तक उन्होंने अपने सांसदों को मीटिंग बुलाई, उसे डांट फटकार की और अजीत पवार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दिया कि अब उनके पार्टी के नेताओं को अपने तरफ लाओ। जैसे विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के कई ऐसे नेता थे गुट के जो कि शरद पवार के साथ गए थे, वही आज फिर से करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये शरद पवार की पार्टी के जो 7 सांसद हैं वो अजीत पवार की पार्टी में जाने से अब तक इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने शरद पवार का साथ छोड़ने की संभावनाओं को खत्म नहीं किया, क्योंकि अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, इधर एकनाथ शिंदे और उधर फडणवीस, ये जो सारे नेता हैं वो अपने अपने शाख और अपने अपने विकल्प के साथ आगे की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अजीत पवार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी को अपने साथ करने, उसे निगल लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के नाराज नेता ये सोच रहे हैं कि आखिर हमारे लिए बेहतर विकल्प कैसा होना चाहिए, और इसलिए शरद पवार के 7 सांसद इस विकल्प को छोड़े नहीं हैं। अजीत पवार के साथ जाएं या फिर फडणवीस के साथ जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि अजीत पवार की पार्टी ये सोच रही है कि विधानसभा चुनाव अजीत पवार के चेहरे पर हम जीत कर आए हैं। ये संभावना नहीं है और न ही ये हकीकत है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से एनडीए को, यानी कि महायुति को जीत मिली है, उसमें न तो एकनाथ शिंदे की बहुत बड़ी भूमिका है और न ही अजीत पवार की उतनी ही बड़ी भूमिका है। इसमें भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है और उसके वो नैरेटिव की है जिसमें सीधे तौर पर महाराष्ट्र के अंदर कहा गया, बटोगे तो कटोगे, एक हो तो नेक हो, यानी कि सारे
जातीय समीकरण, जो मराठा, ओबीसी, ये जातीय समीकरण चलता था कि ये ब्राह्मण लीडर है, भारतीय जनता पार्टी ने फडणवीस के हाथों में कमान सौंप दी है और ब्राह्मणों से ओबीसी नाराज हैं, मराठा अलग गुट बना हुआ है, उनका आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ था, इसलिए मराठा उनको वोट नहीं देंगे। ये सारे जातीय समीकरण को ध्वस्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि देखो जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर मौलाना गैंग हावी है, ये जो मौलाना बोर्ड ने अपील की है, ये जो कॉन्स्पिरेसी कर रही है, अगर महाराष्ट्र को ये महाविकास अघाड़ी के हवाले कर दोगे, लोकसभा में तो गलती तो हो गई, लेकिन विधानसभा में अगर इनके साथ चले गए तो फिर इसका मतलब है कि सत्ता इनके पास होगी और सत्ता इनके कब्जे में, मतलब मुसलमानों के पास सत्ता होगी। ये नैरेटिव इतना काम किया कि महाराष्ट्र के लोगों ने जातीय आधार पर बने सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी जीत गए। मतलब ये अवधारणा को अब वहां के लोग भी समझ रहे हैं, वहां के पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी समझ रहे हैं। इसलिए स्थिति ये हो गई कि अजीत पवार के ऑफर को तो ठुकरा दिया गया, लेकिन शरद पवार के सांसद अब फडणवीस के ऑफर के इंतजार कर रहे हैं। फडणवीस के दाव है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि 7 सांसद हम लोग हैं, अगर 7 सांसदों की बात की जाए तो अगर 8 सांसद शरद पवार की पार्टी में हैं तो 7 ही जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर उसमें से 2/3 चले जाते हैं तो भी ये एंटी डिफेक्शन का मामला नहीं आएगा, यानी कि 4 से ज्यादा सांसद, 5 सांसद भी अगर जाना चाहें तो इसमें शरद पवार कुछ नहीं कर सकते। और सुप्रिया सुले के अलावा जितने भी 7 सांसद हैं वो अपने विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो उन लोगों को लग रहा है कि अजीत पवार के साथ जाएंगे तो फिर भी महाराष्ट्र के अंदर भी हम सहयोगी पार्टी की तरफ रहेंगे, यानी कि सहयोगी पार्टी बनकर रहेंगे। और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुमत इतना प्रचंड है कि फडणवीस किसी और के सुनने वाले नहीं हैं। तो इससे बढ़िया है कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमें पाला बदलना है तो फिर पाला पूरी तरह से बदलो, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी को जो वोट मिले हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के वही हिंदुत्ववादी नैरेटिव के कारण मिले हैं, न कि इनको मुसलमानों ने वोट दिया है। अगर अजीत पवार की पार्टी के साथ जाते हैं तो भी वही वोटिंग पैटर्न रहेगा जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और अगर भारतीय जनता पार्टी में सीधे जाते हैं तो हमें केंद्र में भी मौका मिलेगा, हम उस पावर का हिस्सा रहेंगे जो सत्ता से आई हुई है। इसलिए शरद पवार के सांसद परेशान हैं, विकल्प की तलाश कर रहे हैं। फडणवीस ने दांव चल दिया है, अजीत पवार का ऑफर तो खत्म हुआ लेकिन फडणवीस का ऑफर बरकरार है। और अब ये 7 सांसद एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी में है, और जल्द ही महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा विस्फोट होगा। इसलिए शरद पवार भी ये इंतजार कर रहे हैं कि आगे अगर जरूरत पड़े तो हम संसद के अंदर ये दिखाने की कोशिश करें कि हम पूरी तरह से मोदी के खिलाफ नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, एनडीए में शामिल होने की कोशिश करेंगे। इनडायरेक्टली समर्थन नहीं बल्कि हम बैक सपोर्ट करेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था 2014 में, जैसे भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, उद्धव ठाकरे ने साथ चुनाव नहीं लड़ा था और वो समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थे, अल्पमत की सरकार बनी थी और उस समय शरद पवार ने सीधे कह दिया हम बाहर से समर्थन देंगे, हमारे पास विपक्ष में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बना लेनी चाहिए। इसलिए 1 साल के बाद उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल हुए थे, 1 साल तक अल्पमत की सरकार चली थी, और इसी तरह अब शरद पवार बैक सपोर्ट करने की कोशिश में लगे हैं ताकि पार्टी को बचा सके। लेकिन यही स्थिति उद्धव ठाकरे की भी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की बैठक चल रही है, लगातार बैठक चल रही है, 1-2 दिन की बात नहीं है, लगातार कोई न कोई नेता उनके पास चले जाते हैं, चाहे विनायक राउत हो या फिर दूसरे नेता आकर उद्धव ठाकरे से बातचीत करते हैं। पिछले दिनों एक और मीटिंग हुई जिसमें हंगामा हुआ और उसमें चीखते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा सीधे तौर पर कि तुम लोगों को जिस तरीके के एजेंडे की बात कर रहे हो उससे हम अघाड़ी से तो दूर होंगे, लेकिन साथ ही अगर वही तरीका अपनाए तो इसका मतलब है कि तुम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में चले जाना चाहिए।
और उद्धव ठाकरे की ये परेशानी इस वजह से है क्योंकि उनके नेता दबाव बना रहे हैं कि फिर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर हम अपना रुख स्पष्ट नहीं किए तो हमारी समस्या बढ़ेगी। उसके साथ ही उनके साथ दबाव इस बात का है कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं परेशानियां हमारी बढ़ती है कि आपने पूरा विचारधारा बदल लिया। इसको लेकर भी मीटिंग चल रही है कि आप स्पष्ट तरीके से बताइए कि हमें क्या करना है, क्योंकि जो स्थितियां आपकी है उसके कारण शिवसेना यूबीटी गुट के कई नेता चाहे नासिक में हो, पुणे में हो, मुंबई में हो, हर दिन छोटे छोटे कार्यकर्ता और नेता के स्तर पर विलय होता है शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट में। और अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी पूरी इकाई खत्म हो जाएगी। उससे बढ़िया है, उद्धव ठाकरे ने यही बात कहा कि उससे बढ़िया है भारतीय जनता पार्टी में जाओ एकनाथ शिंदे के बदले। तो अभी भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा उद्धव ठाकरे के नेताओं के लिए भी खुला है। पिछली बार उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए इशारा किया था कि नहीं, शिवसेना के जो नेता नाराज हो गए उद्धव ठाकरे से वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाएं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं, ताकि लोगों को महाराष्ट्र में लग सके कि शिवसेना के अंदर जो विद्रोह हुआ है, अंतर कलह मची है, वो उनके पावर को लेकर है, आपसी कलह है और ये विचारधारा को लेकर है। इसलिए दो गुट बने, एक गुट का हम सपोर्ट कर रहे हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने को तैयार है। लेकिन ये न लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़फोड़ कर दी है और वो अपने साथ सारे नेताओं को ला रहे हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है, विकल्प बदल गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने को लेकर नेगोशिएशन एकनाथ शिंदे ने किया, उसके बाद से अब केवल और केवल एकनाथ शिंदे के भरोसे शिवसेना के ऊपर नहीं रहना है, बल्कि आगे अगर शिवसेना यूबीटी का नेता भारतीय जनता पार्टी में डायरेक्ट आना चाहता है तो उसे भी एक्सेप्ट करो। मतलब ये जो दाव है फडणवीस का और जो तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सियासी भूचाल चल रहा है, कुछ समय के अंदर ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म होने वाली है। इनके सांसद में भगदड़ मची है, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।